हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब दिशान। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आप सब जानते ही हैं कि आज 3 फरवरी है और आज जो है वो टिकट्स की खरीदो फरोख्त फिजिकली भी हो रही है। इससे पहले ऑनलाइन टिकट्स सेल हो रही थी पाकिस्तान में और अब इस वक्त जो है वो फिजिकल टिकट्स भी बाय करना शुरू कर दिया होगा लोगों ने। पाकिस्तान इंडिया के मैच की टिकट्स के हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन आज प्रोग्राम में जिक्र हुआ तो पता चला कि तकरीबन जो टिकट्स की प्राइस है जो पाकिस्तान इंडिया के मैच की दुबई में है वो दिरहम के हिसाब से होगी ऑब्वियसली। तो वो मिनिमम प्राइस जो है वो तकरीबन 125 दिरहम तक से शुरू हो रही है, लेकिन वो जाती कहाँ तक है, वो 10,000 दिरहम पर भी जा सकती है, 15,000 दिरहम पर भी जा सकती है। और वो भी फ़िलहाल ऑनलाइन 4 PM अकॉर्डिंग टू द दुबई टाइम जो है वो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त शुरू होगी। अभी आई गेस के 2,000 बंदा जो है वो वेटिंग लिस्ट में भी है और ये प्रॉबली 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ये टिकट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी सोल्ड हो जाएंगी सारी। और इसका जिक्र आज हमारे प्रोग्राम में भी हुआ तो मैंने सोचा कि मैं पर्सनली अपने व्यूअर्स के साथ भी इस बात का जिक्र करूँ। अगर आप लोग देखें नॉर्मली क्या होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस होते हैं उसकी गेट मनी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होस्ट कंट्री को होता है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया का मैच होस्ट नहीं कर रहा, दुबई होस्ट कर रहा है। फिर एक बात ये थी कि अगर दुबई होस्ट कर भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान के पास ही राइट्स है ना होस्टिंग के, तो वो तो पाकिस्तान के हाथ में ही आएगी गेट मनी। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई, वो ये थी कि एमिरेट्स ने क्योंकि अगर आप देखें तो मतलब वो एक जो आप जब भी दुबई से कोई उनका स्टेडियम लेते हैं, लाइक आप होस्ट हैं और आप दुबई को ये कह रहे हैं कि हमें आपके स्टेडियम में कुछ करवाना है, तो आप उनसे वो रेंट आउट करते हैं विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1 लाख दिरहम वो बन जाता है उसका रेंट। तो आप उसको रेंट आउट दुबई करता है और आप उसको वहाँ से पिक करते हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि एमिरेट्स ने बड़ी अक्लमंदी के साथ उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ना, तो खैर है, पाकिस्तान तो पहले भी बातों में आता रहता है, इस बार भी बातों में ले आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मैनिपुलेट करना और पाकिस्तान से जो है वो फ़ायदा निकलवाना आसान हो जाता है निस्बतन। हमारे यहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा खुल के बोलते नहीं हैं, अब अपनी बात को मनवा नहीं पाते हैं, तो फिर बाद में वो शिकवा करते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया है, तो उसका भरपूर फ़ायदा जो है वो फिर दूसरे लोग उठा लेते हैं। यही हमारे साथ पास्ट से होता आ रहा है। जब हमने मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर डाल दिए, हम कोई स्टैंड नहीं ले पाए। इस बार अगर हमने स्टैंड लिया तो वो इतना ख़ास नहीं था कि उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि हाँ हम पाकिस्तान भारत का मैच भी यहाँ पर करवा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच तो चला गया, अब वो चला गया तो उसका एक लॉस तो हमें ये हुआ कि हाँ हमारा क्राउड उस तरह से पाकिस्तान का क्राउड जो है वो पाक भारत मैच अपने मुल्क में नहीं देख पाएगा। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू था वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि गेट मनी किसके पास आएगी। तो अब एमिरेट्स ने इसके ऊपर एक शर्त रखी कि इस बार हम आपसे रेंट नहीं लेंगे, हम आपसे गेट मनी लेंगे। यानी कि 26,000 लोगों की कैपेसिटी वाला ग्राउंड, पाक भारत का मैच और उसकी टिकट्स जिसकी अभी वेटिंग लिस्ट में, ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट में 2,000 बंदा बैठकर वेट कर रहा है, उसकी बात हो रही है कि ये जनाब पूरी की पूरी जो ये सोल्ड हो जाएंगी डेफिनेटली टिकट्स आपकी। और ये 125 से शुरू हो रही है और ये आगे जाएगी कहाँ से कहाँ, और फिर आपके VIP और फिर आपके बॉक्सेस और ये सारा कुछ, और वो अच्छा खासा एक जो मार्जिन था वो आपको उल्टा नुकसान में पड़ गया। चलो एक तरह से अच्छा था कि आपके मैचेस दुबई में हो रहे हैं तो आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, दुबई में दुनिया भर से क्राउड आ जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान में मैच होता तो इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान ना आते, लेकिन दुबई में हो रहा था तो ये भी किसी के माइंड में नहीं था। दुबई में सेलिब्रिटीज़ आ सकते हैं, दुबई में लोग पूरे पूरे बॉक्सेस खरीदते हैं, VIPs होते हैं, तो वो तो सब आ जाएंगे वहाँ पर, भारत से भी आ जाएंगे, जहाँ से दिल करेगा वहाँ से आ जाएंगे। तो दुबई एक हब था और दुबई में एक अच्छा खासा क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा था बिकॉज पाक भारत का मैच था, और उसका पूरा का पूरा जो गेट मनी है वो सारी चली गई पाकिस्तान के हाथ से। यानी PCB के हाथ में इतने बड़े मैच की जो एक गेट मनी है वो नहीं आ रही है। मैंने पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये कहा था कि ICC को अच्छा खासा लॉस फेस करना पड़ा है। डेफिनेटली जब आप इतने सालों के बाद एक टूर्नामेंट किसी कंट्री को होस्ट करने के लिए देंगे तो आपको उसके सर्कमस्टांसेस तो फेस करने पड़ेंगे। या तो आप उसको देते रहते रेगुलरली, या फिर अगर आपने नहीं देना था तो फिर आप पहले क्लियरली बोले थे या आप मामला ठीक से देखते। मगर अनफॉर्चुनेटली ICC को तो प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट PCB को उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, विच इज़ इफ़ वी टॉक अबाउट द गेट मनी।
देन कराची में मैंने बताया कि मैच है, पाकिस्तान के सारे मैचेस कराची में हैं और कराची के अंदर जो है वो क्राउड बहुत ज़्यादा मैच इतना इंटरेस्ट नहीं लेता कि वो अपनी वर्किंग लाइफ छोड़कर तो वो मैच देखने के लिए जाएगा। हाँ, अगर फ्री में हो रहा हो तो वीकेंड्स के ऊपर आपको रश नज़र आता है स्टेडियम्स में, अदरवाइज़ एक रिकॉर्ड यही रहा है कि कराची के अंदर कभी भी स्टेडियम आपका हाउसफुल नहीं हुआ है। वो भी उस सूरत में कि जब पाकिस्तान का मैच किसी न्यूजीलैंड जैसी टीम के साथ होगा या बांग्लादेश के साथ होगा तो कोई क्यों आएगा। हाँ, अफगानिस्तान के साथ होता तो एक अलग बात थी, ठीक है, बांग्लादेश का मैच आपका जो है वो उसमें बंगाली क्राउड होता है, लेकिन आई गेस कि बांग्लादेश का मैच शायद कराची में नहीं है, वो शायद रावलपिंडी में। उसके बारे में थोड़ी सी अभी आई एम कन्फ्यूज्ड बट मैंने अभी मुकम्मल तौर पर देखा नहीं है कि तमाम मैचेस पाकिस्तान के कराची में हैं या रावलपिंडी में। ये लाहौर में नहीं है। लाहौर के अंदर जो एक क्राउड है, जितना एंथुसियास्ट होता है, जिस तरह से लाहौर में भी हर जगह पर कोई ना कोई तैयारी चल रही है, तो आप देखेंगे कि लाहौर का जो क्राउड है वो ज़्यादा एसोसिएट होता है क्रिकेट के साथ, वो ज़्यादा उसकी एक अफेक्शन होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि आपका लाहौर में पाकिस्तान का कोई भी मैच नहीं है, देयर इज़ नो मैच ऑफ पाकिस्तान इन लाहौर। तो जहाँ से आपका क्राउड आना था वहाँ पर कोई मैच रखा ही नहीं गया। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पर आपने लाहौर में 7 अरब रुपया लगाकर स्टेडियम नए सिरे से बनाया, नए सिरे से बनाया, ये नहीं है कि उसको कुछ तोड़कर या उसको थोड़ा बहुत ठीक, उसको भाई पूरा गिराकर फिर से बनाया गया। और चलें, आपने ग्राउंड तो छेड़ता ही नहीं है ना कोई भी ग्राउंड वैसे भी, लेकिन आपने इनक्लोजर्स बदले, आपने बिल्डिंग गिरा कर दोबारा से बनाई, आपने पीसीबी का ऑफिस गिरा कर दोबारा से बनाया, तो आपने सारे काम किया, आपने इतना पैसा लगाया और उसमें आपको डेफिनेटली एक होस्ट कंट्री के पास सबसे गोल्डन मोमेंट ये होता है कि उसको गेट मनी मिलती है, लेकिन गेट मनी भी आपके हिस्से जो है वो नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है और उसकी टिकट्स मैक्सिमम आई गेस के 2000 या 1000 PKR से शुरू हो रही हैं। तो लाहौर में तो लोगों ने लगा कर आ जाना था, कराची में कोई क्यों लगाएगा भाई? कराची के लोगों को इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, साइम अयूब भी नहीं है। साइम अयूब से थोड़ा एक उनका होता कि चलें वो एक होम ग्राउंड है और साइम अयूब कराची से बिलोंग करता है, तो अगर वो टीम में होता तो शायद लोग आ भी जाते। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में कितना क्राउड जाएगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को देखने के लिए? कोई क्यों जाएगा? देन अगर आप बात करें अफगानिस्तान की, चलें अफगानिस्तान के साथ लोगों की मोहब्बत ज़रूर है, स्टेडियम देखने के लिए लोग चले जाएंगे, बट आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा जिस तरह से नॉर्मली होस्ट कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है। सो एक बहुत बड़ा लॉस, एक बहुत बड़ा मेरी नज़र के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि पाक भारत मैच का गेट मनी वाला जो एक बेनिफिट था या रेवेन्यू था वो पीसीबी को नहीं मिल रहा है, वो सारे का सारा जा रहा है एमिरेट्स के पास। और ये भी कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनसे लास्ट मोमेंट तक बड़ी रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत कीजिए, आप हमसे सिर्फ जो है वो इसका जो रेंट जो चलता आ रहा है वो कर लें, गेट मनी हमारी बनती है, हम होस्ट कंट्री, लेकिन उन्होंने नहीं मानी ये बात। अब कोई और कंट्री होता तो ऐसा होता, इंडिया अगर होस्ट कर रहा होता और हाइब्रिड पर कल को अगर जाता है मैच कोई, तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ कोई ऐसा कर सकता है? नहीं करेगा। आप किसी भी और कंट्री की एग्जांपल ले लें, पहली बात तो ये कि वो न्यूट्रल वेन्यू पर जाएगा ही नहीं, तो हम इंडिया की ही बात करते हैं कि चलें अगर इंडिया कल को ऐसा होता है और कोई दूसरा कंट्री ये बात करता है कि नहीं भाई हम तो इसकी गेट मनी अपने पास रखेंगे, तो इंडिया क्या इस चीज़ के अंदर आ जाएगा? वाई आर वी सो वीक टू लेट आर थिंग्स डन? हमेशा से हमारे साथ ऐसा ही होता है भाई, और मुझे समझ नहीं आती है कि जो लोग ऐसा करके आते हैं वो क्यों अपनी नेशन को जो है वो हमेशा से इस तरह से डिस्करेज कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आई विश कि ये चीज़ जो है ये होती, हमारे हक में होती, कम से कम गेट मनी आती, तो ये तसल्ली थी कि ठीक है भाई इतना पैसा स्टेडियम्स पर लग गया, वो चलो वो आपका तो था भी नहीं, वो तो एक आईसीसी ने आपको दिया हुआ था और वो आपके पास जो भी उसके मसाइल थे, जो भी चीज़ें थी व्हाटएवर, लेकिन आपको गेट मनी का बेनिफिट होता है, बट वो नहीं हो रहा है। सो देर आर मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। तैयारियां हो रही हैं, स्टेडियम्स का काफ़ी हद तक काम हो चुका है, लेकिन अभी वहाँ पर ट्रैक्टर्स आपको खड़े नज़र आते हैं, आपको कुछ चीज़ें अभी भी अनसॉल्व नज़र आ रही हैं, जबकि आज 3 तारीख है और कुछ लोगों का ये कहना था कि 3 तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन चलिए इसको 7 पर ले जाते हैं। 7 तक भी अगर आप चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से 4 दिन बाकी हैं, 3 दिन और बाकी हैं 7 तारीख होने में, तो आपको नज़र आएगा कि 7 तारीख को भी वहाँ पर अभी आपको बस एक विजन आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा, बट बैक एंड आपको जो चीज़ें हैं वो चलती भी नज़र आएंगी, उनको रोका जाएगा, उनके ऊपर चादर डाल दी जाएगी और सिर्फ जो चीज़ें तैयार हैं वो दिखाई जाएंगी और इस तरह से इट विल गो ऑन। सो अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी प्रॉब्लम में तो पड़े हैं, ये हमने जो डिसीजंस लिए हैं सडनली उनसे हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये है कि अब वो नुकसान की भरपाई किस तरह से हो सकती है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। सो ये एक ब्रेकिंग मिली थी और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर करती हूँ। और मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभिषेक शर्मा जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर कल मुंह बंद करवा दिया तमाम उन लोगों का जो कहते थे हम बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं,
दूसरी जानिब जो है वो अंडर 19। तो इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन आस्क टू मी, आई विल आस्क टू समवन जिससे आपको पूछना होगा, मैं वहाँ तक आपका सवाल पहुँचा दूँगी। इफ इट्स डायरेक्टली टू मी तो आई विल आंसर यू। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।